लास्ट वीडियो में हमने आर्बिट्रेशन का सेक्शन 40 देखा था, पक्षकार की मृत्यु के संबंध में, डेथ ऑफ पार्टी। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 41 देखेंगे, दिवालियापन के संबंध में, इंसॉल्वेंसी के संबंध में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं ये हम देखते हैं। तो जो दिवाली से संबंधित मामले होते हैं, इसके संबंध में जो सेक्शन 41 है उसमें दो नियम दिए गए हैं, एक 41 के 1 में और एक 41 के 2 में। तो पहले हम पहला नियम जो फर्स्ट रूल है 41 का सबसेक्शन 1 वो देखते हैं। ये क्या कहती है, हालांकि बहुत टिपिकल रूप में ये आपको सेक्शन दे रखी है और ये आप एक बार अपने रीड कीजिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। तो सीधा हम सरल शब्दों में ही पढ़ना शुरू करते हैं। ये कहता है कि जहां पर संविदा को कोई एक पक्षकार अगर दिवालिया हो जाता है और ऐसी संविदा के किसी निर्बंधन में यह उपबंधित हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के कोई किसी भी टर्म में यह प्रोविजन किया गया है कि उस संविदा से कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होगा तो उस विवाद को मध्यस्थम को सौंपा जाएगा, ठीक है। यानी कि संविदा के टर्म्स में यह प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को मध्यस्थम को सौंपा जाएगा। वहां पर प्रापक प्रापक यानी कि रिसीवर, प्रापक वह व्यक्ति होता है जो दिवालियापन की जो कार्रवाइयां होती है सारा उसको सुपुर्द कर दिया जाता है और वही उसके संबंध में सब कुछ कार्रवाइयां करता है। तो वहां यदि कोई रिसीवर उस संविदा को अंगीकृत कर लेता है, यानी कि अब सारी कार्रवाइयां उस पक्षकार के स्थान पर प्रापक में चली जाती हैं, तो अगर प्रापक है तो वह उस संविदा को अंगीकृत कर लेता है, वह संविदा उसमें चली जाती है पक्षकार के बजाय। तो ऐसे निर्बंधन को यानी ऐसे टर्म्स को उस रिसीवर के द्वारा या उसके विरुद्ध लागू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई टर्म्स ऐसे हैं कि विवाद होगा तो मध्यस्थम को देंगे और फिर प्रापक में संविदा चली जाती है, संविदा को वह अंगीकृत कर लेता है, तो उन टर्म्स को प्रापक के द्वारा या उसके विरुद्ध लागू करवाया जाएगा। यह आपका 41 का 1 कहता है। तो ये जो निर्बंधन है उसको मध्यस्थम खंड कहते हैं उसको। इसलिए यदि प्रापक संविदा को अंगीकृत कर लेता है तो वह मध्यस्थम खंड उसके द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय हो जाता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 41 का 2, यह सेकंड रूल दिवालियापन के संबंध में, इंसॉल्वेंसी के संबंध में यह सेकंड रूल देता है। यह क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका है, लेकिन जो ये दिवालिया घोषित किया गया है, दिवालिया घोषित होने से पहले अगर वह किसी मध्यस्थम करार का पक्षकार हो गया है, यानी दिवालिया की जो कार्रवाई है उसके प्रारंभ होने से पहले अगर वह किसी मध्यस्थम करार का पक्षकार है और दिवालिया की जो कार्रवाई है उसके संबंध में या उसके दिवालिया की कार्रवाई के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे मैटर को अवधारित करना आवश्यक है, किसी ऐसे मैटर को सॉल्व करना आवश्यक है जिस पर कि वह मध्यस्थम करार लागू होता है, तो प्रापक या दूसरा पक्षकार न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि मामला मध्यस्थम हेतु सुपुर्द कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे आवेदन पर जब ऐसा आवेदन किया जाता है कि न्यायालय में कि वह मैटर्स मध्यस्थम को सुपुर्द कर दिया जाए, तो
न्यायालय सारी परिस्थितियों पर सोच विचार करता है और जब उसको लगता है, उसको उचित प्रतीत होता है कि उस विवाद को मध्यस्थम हेतु सौंप दिया जाए, मध्यस्थम को दे दिया जाए, तो वह विवाद को मध्यस्थम को देने के संबंध में आदेश पारित करेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो दोनों सेक्शंस उस उपधाराएं हैं, अलग अलग नियम देती हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो सबसेक्शन 2 है वह तभी लागू होगी जब उपधारा 1 लागू नहीं होती, यानी कि उपधारा 1 जहां लागू हो गई वहां उपधारा 2 लागू नहीं होगी। ठीक है, ये दिवालियापन के संबंध में आपका ये प्रोविजन एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जुरिस्डिक्शन अधिकारिकता 42 सेक्शन है वो, और 43 सेक्शन लिमिटेशन, ये दोनों एक साथ करके हम ये चैप्टर 10 जो है प्रकीर्णन के संबंध में वो एंड करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका जो मध्यस्थम एक्ट है उसका भाग 1 भी एंड हो जाएगा। भाग 1 था हमारा आर्बिट्रेशन के संबंध में सेक्शन 2 से लेके 43 तक, ये भी आपका एंड हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 4 भाग, इसमें मेनली 4 भाग हैं। जो भाग 1 है आर्बिट्रेशन के संबंध में, भाग 2 विदेशी पंचाट के संबंध में, भाग 3 है सुलह के संबंध में, और भाग 4 है पूरक उपबंधों के संबंध में। बाद में तो शेड्यूल वगैरह लोक अदालतों के संबंध में, लेकिन मेनली ये 4 भाग आपके हैं। आगे 5 और 6 भी हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये 4 अच्छे से आने चाहिए। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।